मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ होय। जो मन राखै जतन करी आपै करता हो। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना कतई नहीं है। दोस्तों, इस चैनल का परम उद्देश्य है जन जन में तर्कशीलता को, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। साथियों, शेयर आप ज़रूर करें। यह बहुत छोटा चैनल है। कंपनी जो है नोटिफिकेशन नहीं फैलाती, बड़ी चैनलों को फैलाती है। इसलिए आप लोग कृपा करके वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। यदि आपको लगे कि वीडियो जनहित में है और हमारी पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर फैलाएं। दोस्तों, मैं मनुस्मृति पर, वाल्मीकि रामायण पर कई स्ट्रीम किया हूँ, उसको भी आप देखें इसी चैनल में और उसको फैलाएं। आज मैं एक सामान्य विषय पर बोलने के लिए आपके सामने आया हूँ। साथियों, मैंने शुरू में एक साखी कही, सतगुरु कबीर साहब की साखी कि मन गोरख मन गोविंद मन ही अवघड़ होए। जो मन राखे जतन कर आपे करता होए। साथियों, हमारा जो जीवन है, इस जीवन के केंद्र में मन है। मन को हम जैसे गढ़ते हैं, जैसे संवारते हैं, उसी हिसाब से हमारा मन काम करने लगता है, जिसको आज के भाषा में माइंडसेट कहा जाता है। और जब हमारा मन उसी हिसाब से काम करने लगता है तो हमारे काम के आधार पर हमारी छवि जो है समाज में उसी के हिसाब से बनती। तो हमारे छवि को बनने के केंद्र में जो है मन की भूमिका। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने जो यह बात कही है, बहुत ही मनन करने योग्य बात है। बहुत गहराई में जाकर के सोचिए कि आप अपने जीवन को और साथ साथ अपने छवि को समाज में कहाँ पर रखना चाहते हैं। साथियों, अभी तत्कालीन घटना बांग्लादेश में जो बवाल हुआ है, शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के लगातार प्रधानमंत्री, 15 साल की देवी की तरह जिसकी पूजा होती रही है। शुरुआत में धीरे धीरे लोगों का मन फटता चला गया और इसका मन बढ़ता चला गया। इसको लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी हूँ। अब जो है मैं जैसा बोलूँगी कोई उसको रोक नहीं सकता। मेरे उंगली पर देश नाचेगा। पत्रकार मेरे खिलाफ अगर कोई काम ऐसा होता है उसके लिए भी नहीं पब्लिश करेंगे। कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जो है जजेस मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे। मेरे उंगलियों पर न्याय होगा। ये मन को जब खुराक मिलता है दोस्तों, जिस चीज़ का खुराक मिलता है उसी चीज़ में ये पुष्ट होता है, मजबूत होता है। इसलिए मन को खुराक देते समय हम जो है सोबस हैं और स्वतंत्र हैं। इसको कैसा खुराक देना है
अभी हमारे यहाँ का भी, यहाँ कोई दूध का धोया नहीं बैठे हैं मोदी जी, उनका भी मन जो है, हालांकि इस साल थोड़ा धक्का लगा है तो थोड़ा बदला है। बदला क्या है? मजबूरी है। अहंकार किसी का काम नहीं आता है, इससे हमें शिक्षा मिलती है घटनाओं से। साथियों, हमें अपने मन को गढ़ना चाहिए, संवारना चाहिए। जो मन हमारे जीवन के लिए उपयोगी काम कर सकता है, हमारे शरीर से करा सकता है, वही मन समाज के लिए हमें उपयोगी बनाता है। और अगर समाज के लिए हम उपयोगी हैं तो सद्गुरु ने कहा, मन गोरखनाथ जैसे महान योगी आप हो सकते हैं, और नहीं तो आदित्यनाथ जैसे बुलडोजर बाबा हो सकते हैं, जिसमें अभ्यास कर लें। अभ्यास के ऊपर है। मन गोविंद, ये मन जो है गोविंद हो जाता है। गोविंद का मतलब होता है, गो का मतलब इंद्रियां और बिंदु का मतलब केंद्र। सारे इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला इंद्रियों का केंद्र हो जाता है। गोविंद माने भगवान भी होता है। तो भगवान वही तो है जो अपनी इंद्रियों पर सुवस्था प्राप्त कर लिया है। इंद्रियां अगर मन पर सुवस्था प्राप्त कर चुकी हैं और अपने अनुसार काम मन से करा रही हैं, तो ये पक्का मान लीजिए कि वो गोविंद नहीं है, बल्कि जो है लंपट है। लंपट किसको कहते हैं? अभी जो मोईद खान क्या कहते हैं, अयोध्या में 62-63 साल का अधेड़ 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया, वो भी अपने नौकरों को भी साथ मिला लिया। आप सोच सकते हैं कि उसका मन कैसा रहा होगा। दोस्तों, सारा काम हमारा मन कराता है। इसलिए तथागत बुद्ध के मार्ग में मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेना भासतिवा करोतिवा ततो नं सुखम मन्वेत चक्कम वा वहतो पदम। इस तरह से बातें कही गई है कि मन जो है पूर्वगामी है, आगे चलने वाला है, और हमारे जीवन को मन ही कंट्रोल करता है। इसलिए मन को इस ढंग से बनाए, उसकी ऐसी दशा और दिशा बनाकर रखें कि वो हमारे जीवन में शांति लाने वाला और समाज में शांति लाने वाला, समाज का हितचिंतक बन सके। तो साथियों, मैं कह रहा था कि मोईद जो है नगर अध्यक्ष था, वहाँ का थाना जो है उसी के मकान में किराए पर था। थानेदार उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे, और वह गरीब महिला जो उस पीड़िता की माँ थी, उसको जो है धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। एक मंजू निषाद नाम के जो सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं हर इलाके में, सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसने मदद करके जो है उसको आगे बढ़ाया, वीडियो तक पहुंचाया, तब जाकर उस पर केस हुआ है। और उसको दोस्तों कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पहले जांच हो सकता है केस कुछ और बना हो, मामला कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। हम इस बात से इनकार नहीं करते, दुनिया में ऐसा होता है। तो अच्छे से जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा देने से दोस्तों अगला आदमी जो उस तरह का मन बना चुका होता है, वो धीरे धीरे बदलता है। वो देश की सेवा है। सज़ा देने से कोई पाप नहीं है, किसी को फांसी पर चढ़ाने से पुण्य होता है अपराधी को, क्योंकि उस तरह के अपराध की प्रवृत्ति वाले समाज में जो पनप रहे होते हैं, वो अपने मन को बदलना शुरू करते हैं, और उससे जो है एक अच्छा प्रभाव आता है।
इसलिए सदगुरु ने कहा मन गोरख मत गोविंद और मन ही अवघड़ हो। ये मन अवघड़ भी हो जाता है। अवघड़ देखे हैं आपने, काला काला ड्रेस पहने रहते हैं, शिव भगत होते हैं। कहते हैं कि तत्काल का गड़ा हुआ मनुष्य का मुर्दा है ना, लाश, उसको भी अगर मौका लगे तो खोद के वो लोग खाते हैं। और मक्खियों को, उड़ती मक्खियों को ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ करके खाते हैं। और दारू भरपूर पीते हैं। तो धर्म का ही एक हिस्सा है वो अवघड़ संप्रदाय। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ दोस्त। तो सदगुरु ने कहा कि अगर मन को ऐसा बना लोगे ना तो अवघड़ हो जाओ। अवघड़ का सही शब्द है अघोर। अघोर का मतलब है, घोर माने होते कठिन, और अघोर का मतलब है जो कठिन न हो, अर्थात अत्यंत सरल। अवघड़ संप्रदाय का एक ही मुख्य सिद्धांत है कि हम किसी से घृणा नहीं करते। एक अच्छा है घृणा न करना, नफरत न करना, अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मल मूत्र से घृणा न करें, हम लाश से घृणा न करें, उसको भी उठा के खा लें, मक्खी को पकड़ के खा लें, सड़े मांस को उठा के खा लें, दारू को पी लें। ये सब हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। भाई उनको ठीक लगता है तो करें, उनकी आस्था है, उस पर हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों सदगुरु ने कहा ये मन अवघड़ हो जाता है। आप अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को गोरख बनाना चाहते हैं, गोविंद बनाना चाहते हैं, अवघड़ बनाना चाहते हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और विचार करके दोस्तों अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है। बरसों लगते हैं मन को बनने में, बदलने में। मैंने शेख हसीना का उदाहरण दिया था। शेख हसीना को शुरू में देवी की तरह पूजा गया। क्यों पूजा गया? उसका मन अच्छा बना हुआ था। धीरे धीरे गलत खुराक मिलने लगी और जो है जनता के प्रति बेवफाई से पेश होने लगी। पत्रकारों को अपने बस में करने लगी, इलेक्शन कमीशन को अपने बस में करने लगी। जैसे अभी हमारे यहाँ भारत में भी लगभग इसी तरह हो रहा है। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, ये सब पर कब्जा करके अपने हिसाब से उसमें से मत निकाल लेना, यानी कि कोई जान भी ना पाए। ऐसा नहीं है कि 100% मत अपने लिए निकालें, कई जगह जितवा भी देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेकर के और मीडिया को हाथ में लेकर के चारों तरफ हमारी बड़ाई, चारों तरफ हमारी बड़ाई, और जो है हमारे विपक्षियों की चारों तरफ बुराई, चारों तरफ बुराई है। बुराई तो बुराई नहीं है, बुराई तो गढ़ के बुराई। इस तरह से जो है दोस्तों इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, हिटलर शाही कहते हैं, फासिस्ट, फासिज्म, फांसीवाद। तो लोकतंत्र में फांसीवाद जो पनप रहा था उसका कारण है दोस्तों मन। उसका मन ऐसा बना, धीरे धीरे लगा कि मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। यही तो है नरेंद्र मोदी जिस समय आसाराम बापू के चरणों में लौट जाते थे और जो है उससे आशीर्वाद लेते थे, तो उसको लगता था कि अरे इतना बड़ा सीएम, उस समय पीएम नहीं थे, इतना बड़ा सीएम मेरा फैन है, मेरा भला कौन क्या कर सकता है। ये मन में धीरे 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 जहर पनपता गया और पनपते पनपते वो जहर इतना ज़्यादा विषैला हुआ, उसके मन को विषैला बनाया, उसके जीवन को विषैला बनाया, और आज बेचारा वो अपने इसी मन के बुराई का दुष्परिणाम बुढ़ापे में झेल रहा। दोस्तों मन का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मेरे वीडियोज़ में ज़्यादातर इस विषय पर फोकस रहता है कि हम राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर अपने मन को अच्छा गढ़ें।
कई लोग मुझे कहते हैं कि आप भाजपा के खिलाफ हो। भाजपा में कुछ घटनाएं अधिक घटती हैं, उसके खिलाफ हूँ दोस्तों। मैं पूरी तरह से पॉलिटिकली जो है न्यूट्रल हूँ। नहीं तो अभी मोहित खान कोई भाजपा ही आदमी थोड़े है, तो सपा का है, लेकिन उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मैं हिमायती कैसे हो गई। दोस्तों मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ, घोषणा करके आपको कहता हूँ। लेकिन किसी भी दल के लोग अगर अपने मन को गंदा बना करके देश के लिए नुकसानदायक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हों, उसके खिलाफ ज़रूर बोलता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, सदगुरु ने कहा मन गोरख मन गोविंद और मन ही अवघड़ होय, जो मन राखे जतन कर। और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, आपै करता होए। ये संसार में पूजा किसकी होती है? वैसे तो कुछ फर्जी लोगों की पूजा भी होती रहती है। आम आदमी तो भावुक है, भावना प्रधान देश है, किसी की भी पूजा कर लेती है। कितने भी चमत्कारी हों, कितने भी आडंबर करने वाले हों, अंधविश्वास फैलाने वाले हों, ऐसे लोग भी भगवान बन बैठे हैं इस देश में। चोरी हत्या व्यभिचार करने के बाद भी भगवान बने बैठे हैं, ऐसा भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा आदमी जिसका जो है बुद्धिजीवी भी पूजा करे, वो भगवान। जो तर्कशील है, बुद्धिजीवी है, जो जागृत है, ऐसे आदमी का हृदय भी श्रद्धा से जिसके सामने झुक जाए, वो कौन होता है? वो होता है जो मन राखे जतन कर। अपने मन का जतन करता है, अपने मन का हिफाजत करता है, अपने मन को प्रयत्न पूर्वक जो है गढ़ता संवारता है। वो जो है कर्ता नियंता। भगवान के क्या लक्षण है? करता है। करता मतलब अच्छे कामों को करने वाला। यहाँ पर मैं संसार का कर्ता नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया को बनाने वाला हो गया। अच्छे कामों को करने वाला, अच्छे काम को एस्टेब्लिश करने वाला, समाज को अच्छा बनाने वाला, अपने जीवन को अच्छा बनाने वाला, अपने इर्द गिर्द का काम अच्छा करने वाला, ये कर्ता का मतलब। और दोस्तों ऐसे ही व्यक्ति जो है बुद्धिजीवियों के द्वारा भी पूज्य हो जाते हैं। उसके जीते जी नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मरने के बाद होंगे। लेकिन देखें अब मरने के कितने साल बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिए हैं, मजबूर हो गए। लेकिन उसके पुजारी बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कमाया। उस समय उनको इग्नोर किया गया, उसके बाद तक इग्नोर करने को, उसको मिट्टी में मिला देने की कोशिश में भी लगे रहे कितने लोग, उसका नाम डूब जाए। लेकिन आज नाम डूबा है। जो लोग विरोध करते थे वो फूल माला उनके स्टेचू पर चढ़ाते हैं। दोस्तों सदगुरु ने कहा जो मन राखे जतन कर। अपने मन के जतन करके जो रखता है वो आप ही करता हो। वो जो है कर्ता नियंता, कंट्रोल करने वाला। सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है? अपने जीवन की गतिविधियों को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल की शुरुआत अपने जीवन से है, अपने इंद्रियों से है, अपने ज्ञान इंद्रियां, अपने कर्म इंद्रियां, इसको कंट्रोल में रखता है। इसके बाद फिर उसके सारे काम कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद जो है उसके निर्मल छवि के कारण और काम मिलता है। जो काम अच्छा करता है उसी को काम मिलता है। अपने जीवन के लिए अच्छा काम किया तो अपने परिवार के लिए अच्छा काम करेगा, अपने परिवार के लिए अच्छा काम किया तो समाज के लिए अच्छा काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया तो देश और राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए अच्छा काम करेगा। जो मन राखे जतन कर, आपे करता हो, वही करता होता है, वही पूज्य होता है, वही तथागत बुद्ध होता है और वही कबीर होता है। क्योंकि कबीर साहब की साखी है तो उन्होंने अपने को तो नहीं कहा, लेकिन हम तो कहते हैं। तो दोस्तों मन को अच्छा बनाने का एक अच्छा परिणाम आता है और हम लोगों का काम यही है साधु संत होने के नाते कि समाज के लोगों के मन को अच्छा बनाएं। ब्राह्मणगिरी छोड़ के, शूद्रगिरी छोड़ के मानवगिरी करें और हर आदमी जो है अपने मन को गढ़े,
अपने मन को पवित्र बनाए और इतना पवित्र बनाए कि जो कल तक हमें दुश्मन की तरह देखता था, जो हमें ट्रोल करता था, उसके मन में भी दर्द पैदा हो कि अरे मैंने गलत किया, ये आदमी वैसा नहीं था, समझने में गलत किया, ऐसा उसको भी फील होना चाहिए। तब आदमी पूज्य बनता है और पूरा सबके दृष्टि से पूज्य तो आज तक कोई नहीं बना। जो एक आदमी के लिए पूज्य है तो वो किसी आदमी के लिए बड़ा खतरनाक, तेरे भाई पूज्य के लोग नहीं है, ऐसा भी होता है। तो जो होगा होता रहेगा, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें। तो इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। आज मैं बाहरी विषय न लेकर के इसी विषय को एक मोरालिटी की दृष्टि से, एक नैतिकता की दृष्टि से रखा है। इस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाएं। साहिब बंदगी, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।